दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई जनजातियां हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं हैं, चाहे वो अफ्रीकन आदिवासी हों या फिर अमेज़न की जनजाति। ऐसी ही एक जनजाति है कोरोवाई, जो साउथ ईस्ट इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के घने जंगलों में पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। इस जनजाति को नरभक्षी भी कहा जाता है। इनकी खोज 1974 में एक डच मिशनरी ने की थी। कोरोवाई जनजाति का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग 6 से 12 मीटर ऊंचाई पर पेड़ों पर बने घरों में रहते हैं ताकि इन पर कोई आक्रमण ना कर सके और ये लोग बुरी आत्माओं से भी बचे रहें। इस जनजाति के लोग जीवन यापन करने के लिए शिकार करते हैं। बता दें कि इस जनजाति की खोज के बाद इस पर कई लेख लिखे गए और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं। ध्यान से अपने बच्चों, परिवार और अपने जीवन के बारे में सोचें, जो कि आपके माता पिता का दिया अनमोल तोहफा है। Think carefully about your children, your family and your life is a precious gift from your parents. ये चेतावनी भरे शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे जापान के आउकीगाहरा जंगल में प्रवेश करने पर। अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना तो बता दें कि यह हरा भरा सुंदर दिखने वाला जंगल किसी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं, बल्कि इससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। इस जंगल की दूरी जापान की राजधानी टोक्यो से 2 घंटों से भी कम है। यह जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। इस जंगल को पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जापानीज मिथोलॉजी के मुताबिक इस जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ 2003 से करीब 105 बॉडीज खोजी जा चुकी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कंपास या मोबाइल फोन काम नहीं करते। कंपास में अजीब डायरेक्शंस दिखती हैं, साथ ही मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आते। जापान के धार्मिक लोगों का मानना है कि इस जंगल में हुई आत्महत्याओं की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी हैं। चर्च है या कंकालों का घर, आप यकीन नहीं करोगे कि यह एक चर्च है। चेक रिपब्लिक में स्थित इस रोमन कैथोलिक चर्च का नाम सेडलेक ओसवारी है। यह दुनिया का सबसे डरावना चर्च है। इसे डरावना कहने के पीछे का कारण आप खुद ही देख सकते हो। इस चर्च में जितनी भी सजावट हुई है वह सब इंसानी हड्डियों से की गई है। इस चर्च को सजाने के लिए 40,000 कंकालों का इस्तेमाल किया है। इसे सजाने के लिए छत से लेकर झूमर तक सब इंसानों की हड्डियों से ही बनाया गया है। 1278 में जेरूसलम की पवित्र धरती से यहाँ मिट्टी लाई गई थी। सभी लोगों की इच्छा थी कि मरने के बाद उन्हें पवित्र जगह ही दफनाया जाए। इसी कारण उन्हें इस चर्च में दफनाया गया था। अब उनकी हड्डियों को इस जगह को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील के सौ पाउलो आइलैंड के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड, जो इसका निकनेम है। ये वाकई ही एक रहस्यमयी जगह है। यहाँ इतने ज़्यादा सांप हैं कि इंसान का यहाँ रहना तो दूर, जाना तक मना है। ये चेतावनी ब्राज़ील गवर्नमेंट की तरफ से है। ये सांप इतने जहरीले हैं कि इनके डसते ही इंसान की मौत हो जाती है और शरीर काला पड़ जाता है। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है। उसकी देखभाल के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया गया था। वह अपने परिवार के साथ वहां रहता था। इस शख्स के घर की खिड़की का कांच एक दिन टूट गया और सांप उसके घर में घुस गए। वह अपने परिवार के साथ भागा ताकि आइलैंड पर बंधी नाव में बैठकर उस जगह से दूर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पूरे परिवार को सांपों ने डस लिया। पूरे परिवार की बॉडीज काली पड़ी हुई थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ब्राजील गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
कहा जाता है कि 4,30,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस आइलैंड पर करीब 20 लाख जहरीले सांप हैं, जिन्हें पिट वाइपर कहा जाता है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित सेंट्रोलिया टाउन पिछले काफी समय से लोगों के बीच हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस टाउन की सुलगती हुई गर्म जमीन। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से टाउन का यही रहस्य लोगों को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। कभी इस टाउन में 1400 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन लगभग 55 साल पहले लगी एक अंडरग्राउंड आग की वजह से ये टाउन रातों रात खाली हो गया था। अमेरिका में घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाने वाला सेंट्रोलिया टूरिस्ट के लिए विजिटिंग स्पॉट बन चुका है। कभी ये शहर कोयले की खदानों के लिए मशहूर था। यहाँ पर एक वक्त में 1400 से ज्यादा लोग रहा करते थे। 1962 में टाउन के आसपास फैले कचरे में आग लग गई थी, जिसके बाद ये आग धीरे धीरे टाउन की सतह के नीचे मौजूद कोयले की खदानों तक पहुंच गई। जमीन के अंदर लगातार बढ़ती आग के कारण यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें फैलने लगी थी। इन्हीं सब वजहों के चलते शहर में रह रहे लोगों ने यह जगह छोड़ दी और दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए। सरकार ने भी आग को बुझाने के लिए $661 मिलियन खर्च करने से बेहतर $42 मिलियन की मदद से यहाँ के लोगों को दूसरे शहरों में बसाना ज्यादा ठीक समझा। टूरिस्ट के लिए शहर के बाहर ही वार्निंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, जिसमें टूरिस्ट को शहर में होने वाले खतरों से आगाह किया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस टाउन की जमीन में अब भी इतना कोयला मौजूद है कि यह जगह करीब 250 साल तक ऐसे ही सुलगती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।